ऐसा नहीं कि प्रभु आपको किसी सुख सुविधा से आपको वंचित रखना चाहता है, लेकिन कब देता है? जब आप पहले त्याग करते हो, आप बलिदान करते हो, आप मसीह के लिए दुखों को उठाते हो, आप उसके राज्य और धर्म की खोज करते हो। आप जब सब कुछ पहले त्याग देते हो अपने जीवन से, जो आपके जीवन में केंद्र में है, आपके जीवन के केंद्र में जो कुछ भी है, जब आप उसको दूर करके अपने जीवन के केंद्र में मसीह को रखते हो, तब परमेश्वर भी आपकी हमारी सारी सुख सुविधाओं की चिंता करता है और हमारी सुख सुविधाओं की जरूरतों को हमारे लिए उपलब्ध करा देता है। हालेलुया। वो कहता है कि पहले तुम मेरे राज्य और धर्म की खोज करो, तब ये वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। जब हम परमेश्वर को, यीशु को अपने जीवन के केंद्र में रख के प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को हमारे पीछे से भेजना शुरू कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर लोगों से हमारे लिए बातचीत करना शुरू कर देता है कि मेरे दास को, मेरे लोगों को इस बात की जरूरत है, इस चीज की जरूरत है, इतने धन की जरूरत है। और लोग आपके पास आ करके अपने आप बोलेंगे कि भाई प्रभु ने मुझसे बातचीत किया है, आपके लिए बताया है कि आपको इस चीज की, इतने धन की, ऐसी ऐसी चीजों की जरूरत है। हालेलुया। वो खुद आपके पास चलकर आएंगी जब आप प्रभु को अपने जीवन के केंद्र में रख के उसके राज्य और धर्म की खोज करना शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रभु के दास बखत सिंह के बारे में आपको बताना चाहता हूं। जब प्रभु ने उनको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया तो उनसे 3 बातें कही। पहली बात क्या थी? कि तू अपनी संपत्ति पर दावा मत कर, तेरी संपत्ति मैं ही। हालेलुया। दूसरी बात कि तू कभी अपनी जरूरतों को किसी के ऊपर प्रकट मत करना। अगर तू चाहता है कि मैं तेरे लिए लोगों से बातचीत करूं, तो अपनी जरूरत को किसी के ऊपर प्रकट मत करना, चाहे जितनी भी कमी घटी। तीसरी बात क्या थी? उनसे प्रभु ने बोला कि तुम कभी भी अपने लिए संदेशों के नोट्स मत बनाना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या प्रचार करना। हालेलुया। ये 3 बातें उनके मन में प्रभु ने डाली और बखत सिंह ने एक बहुत ही प्रभावशाली सेवा की। उन्होंने मसीह को अपने जीवन के केंद्र में रख के भारत में सेवा करना शुरू किया और बहुत सी आत्माओं को प्रभु के पास लेकर आए। हजारों कलीसियाओं का उन्होंने स्थापना किया और प्रभु ने उनके लिए लोगों से बातचीत किया। उनकी छोटी से लेकर बड़ी तक सारी जरूरतों को क्या किया प्रभु ने? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के दास जॉर्ज मूलर के बारे में मैंने आपको कितनी बार बताया। उन्होंने एक विश्वास की सेवकाई किया और अपने जीवन काल में उन्होंने 10,000 अनाथ बच्चों का पालन पोषण किया, उनको खिलाया, उनको पहनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, उनको प्रभु के वचन की शिक्षा दी, उनके रहने खाने सारी चीजों का इंतजाम किया। ये कहां से आया? वो आगे बढ़ते गए, विश्वास से कदम उठाते गए और जैसी जरूरत होती गई प्रभु उनके पीछे पीछे भेजता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन की घटना है, बहुत ही दिलचस्प घटना है। एक दिन क्या हुआ कि उनके अनाथ बच्चों के लिए खाना नहीं था, खाने पीने की सारी चीजें खत्म हो गई, अनाज खत्म हो गया, कोई साग सब्जी कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं। और वो चिंतित थे कि मैं कल सुबह अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, जब वो सुबह अपने बगीचे में टहल रहे थे और एक अनाथ बच्ची भी उन्हीं के साथ टहल रही थी और पवित्र आत्मा ने उनके मन को उभारा और उन्होंने उस बच्ची का हाथ पकड़ा और उसे बोला, चलो सब लोग क्या करो, अपनी प्लेट मेज पर रखो। सारे बच्चे आ गए, सबने अपनी प्लेट को मेज पर रख दिया और बोले कि हम लोग सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे खाने के लिए और प्रभु खाना भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। और उन्होंने विश्वास से प्रार्थना करना शुरू किया और जैसे प्रार्थना करके आमीन बोला, क्या हुआ, उनके दरवाजे की घंटी बजना शुरू हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने उन्होंने एक व्यक्ति को खड़े हुए देखा और उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके इस आश्रम के सामने से रोज लोगों के लिए 1 ट्रक भर के खाना लेकर के जाता हूं, लेकिन आज मैं जब इधर से गुजर रहा था मेरी गाड़ी यहीं पर खराब हो गई, वो चल नहीं रही, आगे नहीं बढ़ रही और इसलिए समय से खाना वहां नहीं पहुंच पाएगा, ये खराब हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि आपके बच्चों के लिए खाना मैं दे दूं।
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने क्या किया? उनके विश्वास की प्रार्थना को सुन के उनके अनाथ बच्चों के खाने का उपाय उस दिन कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये होता है विश्वास। प्रभु नहीं चाहता है कि आप किसी सुख सुविधाओं से वंचित रहो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप प्रभु को खोजना बंद करके अपने सुख विलास की चीजों को खोजना शुरू कर दो। जब आप ऐसा करते हो तो याद रखना, यह शैतान को गिरकर दंडवत करने जैसी बात है, उसकी आराधना करने जैसी बात है। और आज बहुत सारे लोग इन सब बातों से, प्रभु से जो संबंध रखती हैं, भटक करके प्रभु को खोजना बंद करके, उसकी इच्छा को जानना बंद करके, उस लक्ष्य को जो प्रभु ने उनके जीवन में दिया उसको पूरा करना छोड़ करके, अपने पवित्र किए जाने को भूल करके कि किस लिए प्रभु ने पवित्र किया, आपको अलग किया अपनी महिमा के लिए, इस बात को भूल करके अपने सुख सुविधाओं की, भौतिक वस्तुओं की खोज में लग, शैतान ने उनको गुमराह कर दिया। जो प्रभु आपको आशीष देता है उसके साथ दुख नहीं होता, याद रखिएगा। हालेलुया। प्रभु हमारे सुख के लिए सब कुछ देता है, लेकिन कब? जब पहले आप त्याग करते हो, बलिदान करते हो, मसीह के लिए दुखों को उठाते, सारी चीजों को अपने जीवन से दूर करके मसीह को अपने जीवन के केंद्र में रख के उसके राज्य और धर्म की खोज करना शुरू करते हो, प्रभु आपकी जरूरतों को भेजना शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन शैतान नहीं चाहता है कि आप प्रभु की खोज करो। शैतान चाहता भक्ति का भेष तो धरो, आप पास्टर बन जाओ, सेवक बन जाओ, बिशप बन जाओ, प्रेरित बन जाओ, भविष्यवक्ता बन जाओ, इतवार को आने जाने वाले विश्वासी बन जाओ, सब कुछ बन जाओ, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा किसकी खोज करो? अपने संसारिक जीवन के लिए, इसको सुख कैसे मिलेगा, इसको कैसे मैसो आराम से जी सकते हैं, इस बात की चिंता करो, सुख विलास की चाहत। और आज ऐसे लोगों की कमी नहीं है कलीसियाओं में। कमी क्या? ऐसे लोगों की कमी नहीं है। भक्ति का भेष तो धरा, लेकिन खोज किसको रहे? किसको खोज रहे? संसारिक जीवन, संसारिक सुख को, उस सुख विलास। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, लोगों ने भक्ति का भेष तो धरा, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा उस सुख विलास की चाहत रखते हैं। और इस कारण से क्या किया? उन्होंने परमेश्वर को पूरी तरीके से नजरअंदाज कर, उसको दूर कर दिया। परमेश्वर की भक्ति का रूप तो रखा, भक्त का रूप रखा, लेकिन परमेश्वर को ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया, उसको नजरअंदाज कर पूरी तरीके। प्रभु बोलता है कि इधर जा। योना को क्या बोला प्रभु ने? कहां जाने के लिए? निनवे। लेकिन जैसे प्रभु की बात सुनी, योना ने कहां जाने लगा? तुरंत ही भागा, याफा नगर को जाकर के समुद्री जहाज पे चढ़ गया, उसका किराया दे दिया, बोला कि भाई मुझे तरसीस ले चलो। मतलब प्रभु ने भेजा उसको इधर, जाके इधर रहा, बिल्कुल विपरीत दिशा में इधर जा रहा, जहां से उसको योना को निनवे जाना था, वहां से लगभग 800-900 किलोमीटर दूर था निनवे नगर इस्राएल से। लेकिन वो इतनी दूर भाग रहा था, तरशीश इस्राएल से लगभग 4000 किलोमीटर दूर। उसने सोचा मैं इतना दूर भाग जाऊंगा, मैं कभी भी निनवे नगर को नहीं जाऊंगा। आज ऐसे बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छा का विरोध करके अपने सुख सुविधाओं को, अपने सुख विलास को खोजने के लिए उसकी इच्छा को, उसकी आज्ञा को नजरअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं। और किसके समान चुनाव करते हैं? लूत के। जब अब्राहम से अलग होने का समय आया लूत के सामने, जब चुनाव करना था, लूत ने किस क्षेत्र को चुना? उसने सदोम और अमोरा के क्षेत्र को चुना, उन नगरों को चुना, क्योंकि सदोम और अमोरा के विषय में लिखा है उनकी जो जमीन थी, उनकी जो तराई थी, वो अदन के बगीचे के समान उपजाऊ थी। बहुत वहां पर अन्न उपजता था, हरियाली थी, खाने पीने की सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन जितना वो मन भावना था, सुंदर था, उपजाऊ था, बढ़िया था, उतना ही वो परमेश्वर की नजरों में घृणित था, क्योंकि वहां के लोग पाप, बुराई, अधर्म और दुष्टता में डूबे हुए थे। परमेश्वर उस स्थान से वहां के लोगों से नफरत करता, वहां पर लेस्बियन पाए जाते थे। इस कारण से परमेश्वर उस स्थान से, वहां के लोगों से नफरत करता था। और लूत अपने जीवन को सुख सुविधा से भरा हुआ, ऐसो आराम की जिंदगी को जीने के लिए, सुख विलास की चाहत में
उसी क्षेत्र में चला गया जिससे परमेश्वर नफरत करता था, घृणा करता था। आज बहुत सारे लोगों का चुनाव ऐसा ही होता है, वो प्रभु के भक्त का रूप तो धरते हैं, लेकिन क्या होता है, मैं बहुत सारे सेवकों की बात अगर करूं, प्रभु ने उनको सेवकाई में बुलाया, पास्टरों को प्रभु ने अपनी सेवकाई में बुलाया। वो भेजना चाहता था कि भाई जाओ, गांव में जाओ, देहात के क्षेत्रों में जाओ, उन बीहड़ों में जाओ जहां रास्ता भी ठीक तरीके से नहीं जाता, पैदल चल के दुख उठा करके प्रभु की सेवकाई करो। प्रभु ने उनको बुलाया, उनको ठहराया, उन नदियों के किनारे, उन जंगलों में बसे हुए लोगों के पास जाओ, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते उनके पास जाओ, जिनके पास 2 वक्त की रोटी खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, उनके पास जाओ, मेरा सुसमाचार सुनाओ। लेकिन एक तरफ प्रभु की इच्छा आई, दूसरे तरफ शैतान ने बोला, क्या बोला, तू वहां कहां जाएगा, तुम अगर वहां जाओगे तो उनके पास तो दान भी नहीं तुम्हें देने के लिए, तुम्हारा किराया भाड़ा कहां से निकलेगा, तुम्हारा परिवार कहां से चलेगा, तुम उधर देखना बंद करो, उस बड़े शहर की ओर देखो जहां पर चकाचौंध की जिंदगी है, एकदम चकाचौंध से सब कुछ भरा हुआ है, ना धन की कमी है, ना ही सुख सुविधाओं की, ना ही किसी विलास की कमी है, तुम उधर जाओ। और आज बहुत सारे लोग योना के समान परमेश्वर की इच्छा का विरोध करके अपनी मर्जी से चुनाव करके लूत के समान उस क्षेत्र को चुन लेते हैं जहां के लिए उनको ठहराया ही नहीं, लेकिन वो अपनी ऐसो आराम की जिंदगी जीने के लिए अपनी मर्जी से उधर चले जाते हैं। अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने बल से, कोशिशों से आप कुछ लोगों को जमा करके भीड़ तो लगा लोगे, झुंड तो बना लोगे, लेकिन परमेश्वर उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उसमें नहीं थी। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु ने मुझे अपनी सेवकाई के लिए बुलाया, मुझे दर्शन दिया, और जब मैंने उस दर्शन को अपने एक दोस्त के साथ बांटा जो मुझसे पहले मसीही था, और उसने मुझे सारी बातें लिख करके समझाई। मैं दर्शनों में हमेशा देखा करता था कि गेहूं की फसल पकी हुई बड़ी दूर दूर तक खड़ी है, और मैं गांव में जा रहा हूं लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए, मैं गरीबों के घरों में जा रहा हूं, मैं दुष्ट आत्माओं को निकाल रहा हूं, उनको वचन सुना रहा हूं, उनकी चंगाई छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। और जब मैंने उस अपने दोस्त के साथ ये सारी बातें शेयर किया, बांटी, वो मेरा दोस्त मुझसे कहता है, तुम्हें प्रभु अपनी सेवा के लिए बुला रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, कभी सुख विलास की चाहत मत करना, तुम्हारा जीवन थोड़ा कठिनाइयों से गुजरेगा। तुम्हारी सेवकाई ज्यादातर गांव क्षेत्र में है, उन गरीबों के बीच में है जिनके पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए अच्छे घर नहीं है, अच्छा खाने को नहीं है। तुम्हें प्रभु उनके बीच में भेजना चाहता है। तुम कभी भी सुख विलास की, अच्छे जीवन की चाहत मत रखना। उसने मुझे आज से लगभग 15-16 साल पहले इस बात को चिता दिया। और जब 2010 में प्रभु ने मुझे पूरी तरीके से अपनी सेवा में लेकर आया, तो मैंने क्या पाया, सेम उसी दर्शन की बात को पूरा होते हुए पाया। प्रभु ने मुझे गांव में, झुग्गी झोपड़ियों में बसे हुए लोगों के बीच में, उन बीहड़ों में, उन गरीबों के बीच में, जिनके पास ना पहनने के लिए, ना खाने के लिए सही से कुछ है, ना रहने के लिए अच्छे मकान है, ऐसे लोगों के बीच में भेजना शुरू कर दिया। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु ने मेरी चिंता नहीं की। प्रभु ने उन गरीबों के द्वारा, उन लाचारों के द्वारा, उन कमी घटी में जीने वाले लोगों के द्वारा, उनके मन को प्रभु ने उभारा और उनके द्वारा सारी मेरी जरूरतों को पूरा करना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अपने घर से निकला था, एक जोड़ी कपड़ा लेकर के निकला, मैं और मेरी पत्नी ने प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करना शुरू कर दिया। प्रभु ने क्या किया, ना पहनने की कमी रखी, ना ही किसी और भी वस्तु की कमी रखी। प्रभु यही चाहता है, प्रभु सारी सुविधाएं हमें देना चाहता है, लेकिन उससे पहले क्या चाहता है कि तुम अपने जीवन के केंद्र में किसे रखो, यीशु को। हालेलुया, हालेलुया। और उसके राज्य और धर्म की खोज करना शुरू कर दो, परमेश्वर तुम्हारी जरूरतों को पीछे से भेज दे। याद रखना, इन अंतिम दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु के भक्त का रूप रखेंगे, लेकिन ना ही उसकी शक्ति को मानेंगे, ना ही उसका भय मानेंगे,
और वो परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास की खोज करेंगे, उसकी चाहत करेंगे। मैं आपको बताए देना चाहता हूं, अगर आप प्रभु से दूर जाकर के सुख विलास को खोज रहे हो, आप शैतान को गिर के दंडवत कर चुके हो, उसकी आराधना कर। प्रभु भी सब कुछ देना चाहता है, आपको कमी घटी में रखना नहीं चाहता, लेकिन पहले वो हमारे जीवन के त्याग बलिदान को देखना चाहता है, हमारे विश्वास को, हमारे भरोसे को, हमारी वफादारी को देखना चाहता है कि हम उसके साथ कितने वफादार हैं। हमारे जीवन के केंद्र में कौन है, ये देखना चाहता है प्रभु। हालेलुया। और जब आप प्रभु के राज्य और धर्म की खोज करना, उसको अपने जीवन के केंद्र में रख के शुरू करोगे, प्रभु तुम्हारी जरूरतों को भेजना शुरू कर दे, तुम्हारे छोटे से काम में आशीष देना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु उसी में तुम्हें बढ़ाना शुरू कर देगा जब आप प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताना शुरू। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसा कोई भी प्रभु का दास नहीं है जिसने मसीह के लिए, उसके राज्य के लिए दुख ना उठाया। हम मूसा के विषय में पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 24 से लेकर 26 तक पढ़िए। विश्वास ही से मूसा ने सयादा होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर। मूसा, सुनिए, मूसा कहाँ रहता था? कौन से देश की राजकुमारी का पुत्र कहलाता था? मिस्र देश के राजा फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाता। क्योंकि निर्गमन की पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि जब मूसा पैदा हुआ, उस समय मिस्र के राजा ने एक आज्ञा दे रखी थी अपने मिस्र के लोगों को, सेना को, कि इब्रियों के घर में जो इब्रानी लोग हैं, यहूदी लोग हैं, इजरायली हैं, उनके घर में अगर बेटी पैदा हो तो उसे छोड़ देना, अगर बेटा पैदा हो तो उसे मार देना। बच्चों का कत्लेआम हो रहा था, और ऐसे समय में, कठिन समय में मूसा पैदा हुआ। और जब उसकी मां ने देखा कि बच्चा देखने में बहुत ही सुंदर है, 3 महीने तक वो छुपा रखी, किसी के ऊपर एक बात प्रकट नहीं किया कि मेरे यहां बेटा हुआ है। और जब उसको और नहीं छुपा पाई, उसने क्या किया, कांस की एक टोकरी बना करके उसमें अपने बेटे को लिटा दिया, नील नदी में छोड़ दिया। और मूसा बहते बहते उस जगह पहुंच गया जहां पर महल की जो लड़कियां थी, महल की जो औरतें थी, राजा के घराने की जो औरतें थी, जहां नील नदी के किनारे नहाने जिस स्थान पर आया करती थी, मूसा की टोकरी वहीं पहुंच गई। और उसकी बड़ी बहन मरियम, मूसा की बड़ी बहन मरियम उस टोकरी को देखते हुए चली कि देखे इसका क्या होता है। और उसने देखा कि जब फिरौन की बेटी उस जगह नहाने आई और एक बच्चे के रोते हुए आवाज को उसने सुना, अपनी दासियों को भेज करके उस टोकरी को मंगवाया, और जब उसको खोला तो देखा कि उसमें एक यहूदी बच्चा है। और जब उसने देखा कि ये बच्चा बहुत ही सुंदर है, उसने क्या किया, आज्ञा दिया अपने दासियों को कि ये बात किसी पर प्रकट मत करना, और उस मूसा को अपना बेटा मान करके महल ले गई और उसका पालन पोषण किया। मूसा का फिरौन के घर में एक राजकुमार के समान सारी सुख सुविधाओं के साथ, सुख विलास के साथ, ऐशो आराम की जिंदगी के साथ उसका पालन पोषण किया। उसको मिस्र देश की सबसे बढ़िया शिक्षा दी गई। उस समय दुनिया की जो सबसे अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी थी मिस्र में, उसमें उसको पढ़ाया गया, सारी उसको शिक्षा दी गई। लेकिन जब मूसा बड़ा हुआ, उसको जब पता लगा कि मैं एक मिस्री नहीं हूं, मैं इस औरत का बेटा नहीं हूं, इसने तो मुझे नील नदी से निकाल कर मेरा पालन पोषण किया, मैं तो एक यहूदी हूं, और यहूदी लोग मिस्र में बड़े ही कष्टों वाला जीवन जी रहे हैं, दुखों वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि वो गुलाम हैं, नाना प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, जानवरों के समान उनसे सेवा ली जा रही है। इसलिए उसके मन को क्या किया, प्रभु ने बहुत ही उभार दिया, दया से, प्रेम से, तरस से उसको भर दिया। और क्या हुआ, जब वो बड़ा हुआ, उसने मिस्री जो राजकुमारी थी उसका बेटा होने से इनकार कर दिया। उसने बोला कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं, तुमने मेरा एक माँ के समान पालन पोषण किया, मैं इस बात का तुम्हारा हमेशा आभारी रहूंगा, लेकिन मेरे अपने लोग किस दशा में हैं और मैं
उस जाति का होकर के जो लोग यहाँ पर दुख उठा रहे, मैं एक राजकुमार के समान कैसे जी सकता। उसने मिस्र के महल का सुख छोड़ दिया, उस ऐसो आराम की जिंदगी को छोड़ दिया, सारे सुख विलास को छोड़ दिया। और देखिए क्या लिखा उसके बारे में, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अपना सब कुछ, जब उसको पता लग गया कि मैं एक यहूदी हूं, इस्राएली हूं, अपना सब कुछ छोड़कर त्याग करके क्या किया, वो अपने लोगों के बीच में। हालेलुया, हालेलुया। और देखिए आगे क्या लिखा है 26। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया। लिखा है उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कोई भी प्रभु का जन नहीं है जिसने प्रभु के भक्त का रूप रखा, प्रभु की सेवा करना चाहिए, प्रभु के पीछे चलना चाहा और उसे दुखों से ना गुजरना पड़ा हो। ऐसा नहीं हो सकता। दुख आए, लेकिन दुख उठाने के बाद प्रभु ने उन्हें आशीषित भी किया। हालेलुया, हालेलुया। हम अय्यूब के जीवन को देखें। अय्यूब की जब परीक्षा हुई, भयानक दुखों से गुजरा, सब कुछ खो दिया उसने, लेकिन जब परीक्षा में पास हो गया, प्रभु ने क्या किया, जितना उसका गया था, जितना उसने खोया था, उससे दुगनी आशीष उसे दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु नहीं चाहता है कि आप दुखों में रहो, लेकिन प्रभु का आशीष देने का अपना एक तरीका है। उस तरीके के अनुसार प्रभु से आशीष पाना जब चाहोगे तो प्रभु आशीष देगा। उस तरीके के अनुसार आप चलोगे तो प्रभु आपके जीवन में सारी सुख की चीजों को देगा। यदि आप सोचो कि हम प्रभु के भक्त का रूप रख लें और प्रभु को एक किनारे करके सुख विलास को खोजना शुरू कर दे, ऐसो आराम की जिंदगी खोजना शुरू कर दे, वहां पर आप शैतान को गिर के दंडवत कर चुके, उसकी आराधना कर। याद रखना, यदि आपने प्रभु के भक्त का रूप रखा है तो प्रभु की खोज में लगो। हालेलुया, उसके राज्य और धर्म की खोज करो, इस पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ और उन्हीं की खोज करो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, पहला यूहन्ना की पत्री को निकालिए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय, पहला यूहन्ना 2 अध्याय और इसका 15 पद से लेकर 17 पद तक। तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। क्या लिखा है? तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और आगे पढ़िए 17। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। आमीन। संसार और उसकी वस्तुएं, अभिलाषाएं सब मिट जाएंगी, लेकिन जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और जो संसार में मन लगाते हैं, सांसारिक वस्तुओं से प्रेम रखते हैं, उसमें पिता का प्रेम नहीं है। अगर आपने परमेश्वर के भक्त का रूप रखा है तो उसकी खोज करो, क्योंकि अंतिम समय है। इन अंतिम दिनों में अधर्म, पाप, बुराई, दुष्टता अपनी चरम पर होगी, और जब ऐसा होगा तो लोग अपने नैतिक स्तर को भी खो देंगे और कलीसियाएं भी इससे अछूती नहीं रहेंगी। कलीसियाओं में पाए जाने वाले विश्वासी भी अपने नैतिक और आत्मिक स्तर को खो देंगे, क्योंकि वो परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास की चाहत करेंगे। वो अपने मसीह जीवन के बारे में सचेत नहीं रहेंगे। वो ना परमेश्वर की शक्ति को मानेंगे, ना ही उसका भय मानेंगे। वो परमेश्वर के भक्त का रूप तो रखेंगे, लेकिन परमेश्वर से ज्यादा सुख विलास की चाहत करेंगे, उसकी खोज में लग जाएंगे।
और ऐसी दशा में वो एक पाखंडी बनकर रह जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है ना? ऐसी दशा में क्या होगा? वो सिर्फ पाखंडी बनकर रह जाएंगे, इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते। ठीक है ना? तो अपने जीवन के विषय में, ये अंत का समय है, सचेत रहो। अपने अंदर नैतिकता को और आत्मिकता को बनाए रखो। क्या करना है? अपने अंदर आत्मिकता को और नैतिकता को बनाए रखो। हालेलुया। सुख विलास की चाहत करने से पहले किसको खोजना है? परमेश्वर को खोजना। उसको अपने जीवन के केंद्र में रखो। परमेश्वर तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करे। हालेलुया, हालेलुया। बस उसको अपने जीवन के केंद्र में रख करके उसके राज्य और धर्म की खोज करो, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो, और जो आपको प्रभु ने काम सौंपा है अपने जीवन को यापन करने के लिए, आप किसान हो, आप मजदूर हो, आप दुकानदार हो, आप बिजनेसमैन हो, आप नौकरी पेशे वाले हो, जो भी आप अपनी जीविका के लिए करो, ईमानदारी से उसको करो। हालेलुया। और प्रभु की खोज में लग जाओ। परमेश्वर तुम्हारी सुविधाओं की, परमेश्वर क्या करता है? तुम्हारी सुविधाओं की चिंता करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए इस बात को याद रखिएगा, अगर प्रभु के भक्त का रूप रखा है तो प्रभु की खोज करो, उसकी भक्ति का सहारा लेकर, आड़ लेकर के अपनी सुख सुविधाओं की खोज मत करो। हालेलुया। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे।